हेलो व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स एंड माय फैमिली। देखिए, आप अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, ये बात कहने की नहीं है। और ये बात पक्की है कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है आपकी जानकारी को और आपकी नॉलेज को बढ़ाना। मैं बात कर रहा हूँ एडवर्ब की। एडवर्ब यानी कि वो विशेषता जो क्रिया के बारे में क्वालिफाई करता है या क्रिया को एक्सप्रेस करता है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज एडवर्ब को सीखते हैं और आज आपके सारे डाउट एडवर्ब से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बाद आता है और मैंने इसके ऊपर कई सारी वीडियोस बना रखी हैं। यानी कि अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडवर्ब जो है, अगर ग्रामर हाउस को पूरा देखा जाए एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो एडवर्ब आता है हमारा यंगर सन, यानी कि वो सन यानी कि बच्चा, लड़का, छोटा लड़का जो कि मदर के पीछे पीछे चलता है। और मदर कौन है हमारी? एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब, क्रिया। अब मदर के पीछे पीछे यानी कि मदर को कोई क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, वो सारे शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। अगर आप इसके बारे में और थोड़ा विस्तार में आराम से देखना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा जो सबसे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले ग्रामर हाउस के नाम से बनाई है। आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे उस लिंक पर जा सकते हैं और आराम से वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत आराम से समझ आ जाए। देखिए, हमारा जो मकसद है वो यही है कि रटना कुछ नहीं है, हमें समझना है और मैं आपका समझने का ही, समझाने का ही काम करने आया हूं। तो चलिए अब देखते हैं एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। इट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। अब आप कहेंगे भाई एडजेक्टिव को कैसे, या एडवर्ब को कैसे करेगा? भाई क्वालिफाई करने का मतलब है किसी चीज़ की विशेषता बताना। कोई भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक क्रिया की विशेषता बताई, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि विशेषता यानी कि हम कह रहे हैं भाई वो उसने काम ऐसे किया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ डिग्री लग सकती है, सुपरलेटिव डिग्री, कि काम करने का तरीका क्या था। जैसे अभी हमने क्राइम सीन दिखाया तो उसमें और गहराई से उतरे तो माइक्रो लेवल पे हम देख सकते हैं, हाँ भाई काम, ये क्राइम ऐसे हुआ और किस हथियार से हुआ और कितनी तेज मारा, वो फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वालिफिकेशन में यानी विशेषता में पता लगेगी। तो समझते हैं कि क्रिया यानी क्रिया की तो विशेषता बता ही रहा है एडवर्ब, साथ में एडजेक्टिव्स आप खुद ही समझ सकते हैं। एडजेक्टिव खुद ही विशेषता है, विशेषण है। यानी कि जब हम नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो एडजेक्टिव्स आते हैं। और अनदर वर्ब यानी कि कोई और क्रिया भी हो सकती है, या फिर मैं यूँ कहूँगा कि इसमें मैं एक और वर्ड जोड़ देता हूँ जिसे कहते हैं अनदर एडवर्ब। कई बार एडवर्ब भी दो हो सकती हैं, तो हम एडवर्ब की ही एडवर्ब, विशेषता की विशेषता जाननी, मतलब विशेषता की विशेषता कैसी होती है, अगर ये जानना है तो हम इसको आज अभी समझेंगे। तो मेन तो हुआ कि हमारा क्रिया, एडजेक्टिव यानी खुद विशेषता और कोई और एडवर्ब आ जाए। इसके अलावा प्रीपोजिशन यानी वो शब्द जो पोजीशन बताते हो नाउन प्रोनाउन की, जैसे इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ, इसकी भी अगर कोई विशेषता है तो वो भी हमारी एडवर्ब में ही आती है। इसके अलावा कंजंक्शन, दो वर्ड्स को जोड़ने वाले शब्द जैसे एंड, बट, ऑल्सो, इनकी भी कोई विशेषता है, कैसे हुआ, कैसे जुड़ा, तो वो एडवर्ब बताएगा। नाउन प्रोनाउन तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल दूंगा ही साथ में। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद आपका तो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। ही वॉक स्लोली, वह कैसे चलता है? स्लोली, आराम से चलता है। तो ly वाले वर्ड सबसे पहली पहचान, और वॉक्स आपको पता है ये वर्ब होता है, तो वर्ब के साथ एडवर्ब लग गया। ये हमारा एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन वाला बिल्कुल परफेक्ट यहाँ बैठ रहा है। दूसरा है शी राइट्स वेरी केयरफुली। अब आप पूछ रहे थे कि भाई विशेषता की विशेषता कैसे होगी, यानी कि उसने काम तो किया लेकिन उसमें भी किस डिग्री से किया? उसने केयरफुली काम तो किया, यानी कि उस लड़की ने लिखा, राइट्स यानी कि लिखती है। शी राइट्स वेरी केयरफुली, वो बहुत ध्यान से लिखती है। भाई लिखती तो है लेकिन उसमें भी ध्यान से लिखती है, तो यानी कि एडवर्ब का एडवर्ब आ गया। तो इससे हमें साफ पता लगता है कि वह काम बहुत ध्यान से करती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान से करती है, वेरी, तो एडवर्ब का एडवर्ब। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इसी तरह और भी वर्ड्स और भी सेंटेंस आप सोच सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप बनाइएगा, मुझे बताइएगा। ही पार्क्ड हिज स्कूटी जस्ट बिसाइड द ग्रोसरी शॉप। अब ये थोड़ा सेंटेंस लंबा है, क्यों है? क्योंकि हमने इसमें एडवर्ब तो डाला ही डाला है, लेकिन साथ में प्रीपोजिशन भी डाल दिया है। प्रीपोजिशन बिसाइड मतलब के साथ,
मतलब उसने अपनी स्कूटी पार्क की, पार्क्ड, पार्किंग का जो वर्ड है, हमने किसी भी गाड़ी को ढंग से लगाना, सही एक सही जगह पर लगाना, उसे पार्क्ड कहते हैं, हम उसी को वर्ब भी बना देते हैं। तो उसने पार्क की अपनी स्कूटी जस्ट बिसाइड द ग्रॉसरी शॉप, कोई ग्रॉसरी शॉप होगी यानी कि दाल चावल की या कोई ऐसी सब्जियों की दुकान, उसने कहाँ पार्क की अपनी स्कूटी? जस्ट बिसाइड, उस शॉप के जस्ट साथ में। यानी साथ में तो की प्रीपोजिशन लग गया, बिसाइड का मतलब कोई पोजीशन बताना नाउन प्रोनाउन की, लेकिन कैसे की वो भी हमने बता दिया, यानी कि प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब जस्ट। तो ये हो गया हमारा उसका एग्जाम्पल, जिसे हम क्वालिफिकेशन जो हमने लिखा था प्रीपोजिशन। अब अगला आता है, रियांश लाइक्स स्मिता जस्ट बिकॉज शी स्पीक्स इंग्लिश। यानी रियांश को स्मिता पसंद है क्योंकि, जस्ट बिकॉज, क्योंकि जस्ट शी स्पीक्स इंग्लिश, क्योंकि वो जस्ट इंग्लिश बोलती है, एक ही रीजन है उसको पसंद करने का। तो इसमें आपने देखा बिकॉज आ गया। बिकॉज जो वर्ड है ये है हमारा कंजंक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। जैसे मैंने कहा दो सेंटेंस इकट्ठे हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए हमने बिकॉज लगाया। तो एडवर्ब और कंजंक्शन, ये कंजंक्शन का जो विशेषता बता रहा है एडवर्ब, वो हमने ये एग्जाम्पल में प्रूव किया है। अब नेक्स्ट है कि केवल, ओनली सिड कैन डू दिस, केवल सिड ही कर सकता है ये। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमने आगे लगा दिए, जैसे ओनली, एटलीस्ट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे नाउन और उसको एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी कि सिड जो हो गया एक नाम है, अब ये हमारा एडवर्ब बन गया ओनली। सो हम कह रहे हैं भाई केवल सिद्धार्थ ही है या सिड ही है जो ये कर सकता है, हु कैन डू दिस। सो ओनली सिड कैन डू दिस। सो सिड हो गया नाउन, एडवर्ब हो गया ओनली। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी का एग्जाम्पल, नाउन की जगह हम प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। तो उसमें क्या आएगा? एट लीस्ट यू शुड कम ऑन टाइम, भाई कम से कम तुम तो समय से आओ। तो यू हो गया हमारा प्रोनाउन और एटलीस्ट हो गया हमारा एडवर्ब। यानी कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो शब्द है वो है एटलीस्ट यहां पर। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे, कुछ एग्जाम्पल देखे जिसमें हम समझ पा रहे हैं कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई कर सकता है। यानी कि हमारी प्रीपोजिशन भी कवर हो गई, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब खुद भी आ गया, क्रिया भी आ गई और एडजेक्टिव भी आ गया। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ आया होगा कि कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने आपको बताया। अब इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है या अगर आपके मन में सवाल हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट पर डीएम भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं पीडीएफ की एक एक्सरसाइज भी दूंगा रिलेटेड टू दैट। चलिए अब सीखते हैं एडवर्ब टाइप्स, यानी कि क्रिया विशेषण के टाइप्स। इसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय को जो एक्सप्रेस करते हैं, वो विशेषण, क्रिया विशेषण जो समय को एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके अंदर आता है टुडे, आज, टुमारो, कल, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात, पिछला हफ्ता, और इसी तरह नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों, आने वाला परसों, और डे बिफोर यस्टरडे जो बीता हुआ परसों है। इसी तरीके से नाउ, अभी, जस्ट नाउ, जस्ट अभी, शॉर्टली, बहुत जल्द। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं जो समय को बता रहे हैं, समय की विशेषता बता रहे हैं, उन सबको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही सॉ मी येस्टरडे, उसने मुझे कल देखा। शी कम्स हेयर डेली, वो यहाँ रोज आती है। तो ये येस्टरडे, डेली, ये सब क्या बता रहे हैं? हमें समय को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी वो विशेषता एडवर्ब की जो समय को बता रही है। अब अगला देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस यानी स्थान, स्थान जो स्थान का महत्व बता रहे हैं, स्थान को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे हेयर, यहाँ, देयर, वहाँ, अप, विद इन, ऊपर, नीचे, आउट, बाहर, अवे, डाउन, एवरीवेयर, सब जगह, समवेयर, कहीं तो होंगे। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये स्थान को बता रहे हैं। और एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, मिस्टर शर्मा लिव्ड देयर। अभी जो देयर है, मिस्टर शर्मा वहाँ रहते थे या वहाँ रहे। तो मिस्टर शर्मा जो हमारे नाउन है वो कहाँ रहे? वहाँ रहे। तो वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ के लिए जो हमने विशेषण, जो क्रिया की विशेषण आई वो आई देयर। अब अगला देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर यानी कि आपको अब पता लग ही रहा होगा, नंबर का मतलब है जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती हो सकती है, या कुछ फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, या कुछ जिस चीज़ की बारंबारता, या आप कह सकते हैं कि लगातार कोई काम हो रहा है उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस,
3 बार, अगेन दोबारा, सेल्डम बहुत कम, कभी कभी, कभी कभार, नेवर कभी नहीं। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, यही हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कुछ नंबर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जो कि नंबर को डिफाइन करते हैं। ही हैज़ नॉट ईटन वंस, उसने एक बार भी नहीं खाना खाया। ही हैज़ नॉट ईटन वंस। अगला आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का मतलब है मात्रा, और जब हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी बताएंगे कितना काम हुआ, यानी कि टू, TOO बहुत अधिक, वेरी उसकी मात्रा फिर बढ़ा दी भाई बहुत ज़्यादा, क्वाइट बहुत कम, एनफ, एनफ यानी कि बहुत था, पर्याप्त, रैदर, रैदर मतलब हम कहते हैं भाई रैदर देन दिस और रैदर देन दैट, यानी कि कंपैरिजन में या क्वांटिटी को बताने के लिए भाई इसकी जगह वो, फेयरली भाई ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं। ही हैज़ गॉट एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन है, यानी कि उसके पास पर्याप्त धन है। यहाँ पे पर्याप्त से पता लग रहा है क्वांटिटी ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर्स, यानी कि वो एडवर्ब्स जिसमें मैनर्स दिखती हो, या फिर मैनर्स का यानी कि तरीका, कार्य को किस तरीके से किया गया उसकी विशेषता दिखती हो, वो कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। सो हमारे जैसे एग्जाम्पल है फास्ट, हार्ड, स्लोली, बैडली, केयरफुली। अब फास्ट बिल्कुल सही है, फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता। और जैसे हम लिखते हैं आयुष रैन फास्ट, आयुष तेज भागा, तो यानी कि जो हमारे फास्ट है दैट इज द मैनर, ये दिखा रहा है हमें मैनर कि किस तरीके से हमारा एक्शन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का मतलब होता है कोई कारण या उसके भाव को कुछ दिखा रहा है, जैसे कोई किसी पर्टिकुलर से कोई कारण की वजह से हमारा एक्शन हुआ है, यानी कि हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम कहते हैं कि हेंस ही बिकेम रिच, इसी वजह से वो रिच बना, एक कारण था जिसकी वजह से वो अमीर बना, तो ये एक एग्जाम्पल है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन, ये नेक्स्ट वन है कि यानी कि वो विशेषण क्रिया विशेषण जिसमें अफर्मेशन या नेगेशन दिखता हो। अभी अफर्मेशन नेगेशन क्या है? देखिए, अफर्मेशन का मतलब होता है सिंपल, सकारात्मक भाव दिखता हो ऐसे शब्द या सेंटेंसेस, और नेगेशन होता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो कैसे हुआ ये? जैसे नॉट, श्योरली, सर्टेनली, प्रोबेबली। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसमें हमें नेगेशन और अफर्मेशन दोनों भाव दिखते हैं। ही डज नॉट कम, वह नहीं आता, तो जो नॉट है दिस इज द नेगेशन। अब हम ये बात करते हैं सर्टेनली, बहुत पॉजिटिवली बोल रहे हैं, सर्टेनली यू आर राइट, बिल्कुल ठीक हो आप, सर्टेनली यानी कि आपकी बात से कोई सहमत है, सर्टेनली बिल्कुल पक्के विश्वास से। तो ये हमारा अफर्मेशन का एग्जाम्पल हुआ एडवर्ब का। अब अगला देख लेते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब इंटेरोगेटिव तो आप समझ ही गए होंगे, प्रश्नात्मक, जिसमें प्रश्न चिन्ह लग रहा हो या जिसको सुनते ही आपको क्वेश्चन आया आपके दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल कब, व्हेन, हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए, वेयर, कहाँ, हाउ मच या हाउ ऑफन, कितनी बार, कितना, हम कहते हैं कितने अक्सर ऐसा हुआ, कब कब हुआ ऐसा, हाउ मच कितना, हाउ फार कितना दूर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग विल शी स्टे और विल ही स्टे, कितनी देर के लिए, कितने दिनों के लिए वो यहाँ रुकेगा, यानी समय पूछ रहे हैं हम, लेकिन हाउ लॉन्ग लगा रहे हैं, भाई कितना लंबा समय रहेगा। व्हेन, कब, व्हेन विल यू गो देयर, तुम कब जाओगे वहाँ। हाउ फार इज द डिस्टेंस, कितनी दूर है यहाँ से वो डिस्टेंस। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के हैं। तो ये हमने कर लिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, दुविधा है अभी भी अगर आपके मन में, या आप चाहते हैं कि मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें रूल्स भी हो, रेगुलेशंस भी हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगा। सो एडवर्ब्स की ये पूरी कहानी जो आज आपने सुनी, समझी, आई होप कि इससे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया होगा। यानी कि जो दुविधा थी एडवर्ब से रिलेटेड, जो कन्फ्यूजन थे दिमाग में, उसका कुछ ना कुछ तो हल निकला होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी चाहते हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, दैट इज इनक्रेडिबल एफर्ट्स। I am Saurav, your coach, your trainer, and see you next time in the new video. Till then, keep practicing and do not waste your time. Jai Hind.